नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी और SSC वाले के लिए हम यहाँ सेट शुरू किए हुए हैं और आज जो सॉल्व करेंगे अभ्यास पेपर सेट 15 का 15 को मैथ है। उस 15 को मैथ एकदम देहरादून गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन जो है ना, आपको ज्यामितीय माध्य है और यूनियन इंटरसेक्शन से दो क्वेश्चन है इसमें। तो इसके लिए यूनियन इंटरसेक्शन और एक ज्यामितीय माध्य के लिए हम दो वीडियो बना रखे हैं, जो 5 मिनट 7 मिनट के वीडियो होगा, उसको देख लीजिए। उसमें हमने थ्योरी भी बता रखा है और शायद ज्यामितीय माध्य का क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं, इसलिए पिछली वीडियो को जाकर देख लीजिए। उसमें 5-6 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, 5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लीजिए, तब जाकर यह इसमें समझ में आएगा। इसमें हम थ्योरी नहीं बताने जाएंगे, ठीक है, और नहीं बताएंगे क्योंकि थ्योरी वाली वीडियो हम बता रखे हैं। अगर थ्योरी वाली वीडियो नहीं बताना रहता तो हम 2 वीडियो नहीं बनाते, 5 मिनट और 7 मिनट के वीडियो नहीं बनाते, हम डायरेक्ट सेट बनाते रहते। लेकिन दो क्वेश्चन है इसमें यूनियन इंटरसेक्शन से, जो 12th में पढ़ना है, और एक क्वेश्चन है ज्यामितीय माध्य से। तो हम उस दोनों के लिए अलग अलग 2 वीडियो बना दिए हुए हैं, उसको देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमने आज तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया था यूनियन इंटरसेक्शन से और ज्यामितीय माध्य से, इसीलिए हम उस 2 वीडियो बना दिए हैं ताकि इसमें समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट, ठीक है। तो दोस्तों आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से अभ्यास पेपर सेट 15 का, ठीक है। दोस्तों राम सिंह का ये भी बुक हमने सॉल्व कर रखा है, पूरा ये किताब जो है पूरा सॉल्व कर दिए हुए हैं और अब जो है सेट बना रहे हैं। और सेट में जितना क्वेश्चन देखे हैं आज तक, उस सब इसी बुक से है, सब इसी बुक से है, ठीक है। तो इस बुक का पढ़ लिए होंगे तो ऐसा नहीं कि उस बुक में आपको मैथ फंस जाएगा। एक का दुक्का फंसता है तो चलता है, लेकिन 50 को में 48 को फंस जाएगा, 2 को बन जाएगा, इसका मतलब आपका तैयारी नहीं है। 50 में 2 फंस जाए, 48 बन जाए तो आपका तैयारी है। तो छोड़िए, इतना ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आप लोग मेहनत कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 200 एवं 300 के मध्य ऐसे कितने अंक होंगे जिन्हें 13 से विभाजित किया जा सके। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि 200 और 300 के बीच 300 के बीच ऐसा कितना संख्या है जो 13 से पूरा कटता है। समझ रहे हैं? जैसे हम कहेंगे, एग्जांपल समझिए, पहले ऐसा बता रखे हैं, हम बोलेंगे 1 से 10 के बीच में ऐसे कितने संख्या है जो 2 से भाग लगता है या विभाजित होता है। तो आप कहिएगा 2, 4, 6, 8 और 10 न कह दीजिएगा, क्योंकि 1 और 10 के बीच बोल रहे हैं। हाँ, ऐसे बोलते कि 1 से लेकर 10 तक ऐसे कितने संख्या है जो कि 2 से विभाजित है, तब 10 को गिनती करते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि 1 से 10 के बीच ऐसे कितने संख्या है जो 2 से विभाजित है, तो 10 को ना ले लीजिएगा और ना 1 को लीजिएगा, 1 तक खैर 2 से कटबे नहीं करेगा। यानी कितना संख्या होगा, 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से 10 के बीच में कुल 4 गो संख्या है जो 2 से विभाजित है। यही बात इसमें पूछ रहा है। तो दोस्तों ऐसे निकालना है, छोटा संख्या है 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आप निकाल लिए। और कहीं 1 से बीच में 1 से 1000 के बीच में कह देगा, 1 से 10,000 के बीच में कह देगा, तब क्या कीजिएगा। तो उसके लिए ट्रिक हमने बता रखा है और कंसेप्ट भी बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ ट्रिक है कि 13 से, देखिए 13 से कटने वाला संख्या हमको चाहिए, 13 से विभाजित होने वाला संख्या चाहिए। तो 200 एवं 300 के बीच, मतलब 200 के बाद और 300 के पहले बताइए। तो आप कहीं सबसे पहले निकालिएगा 13 से कटने वाली या विभाजित होने वाली, कटने वाली प्रथम संख्या, मतलब फर्स्ट है, 1 मतलब फर्स्ट संख्या क्या है। तो देख लीजिए, 200 को तो छोड़ दीजिए, यानी 201 को देखिए 13 से कटता है तो नहीं कटता है। 202 को देखिए 13 से कटता है तो नहीं करता है। देखिए कैसे पकड़िएगा, इतना लिखने की जरूरी नहीं है। 13 एकम 13, 13 से भाग दीजिएगा तो 13 एकम 13,
तो 20 में से 13 गया कितना बचा 7, 7 पर 1 71, 71 13 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 7 पर हम क्या डाल देंगे जो 13 से कट जाएगा, तो 13 से 78 होता है, यानी कि यहाँ 8 डाल देंगे तो 13 से ही पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि 200 के बाद 13 से कटने वाली पहली संख्या जो होगा वो होगा 208, 208। अब देखिए 13 से कटने वाली अंतिम संख्या मतलब कि लास्ट नंबर, मतलब लास्ट संख्या देखिए, तो लास्ट क्या होगा 300 के पहले न लेना है, क्योंकि 200 और 300 के बीच बोला है, तो 300 के पहले लेना है। तो 300 के पहले कौन संख्या होगा 299। अब 299 के देखिए 23 से कट रहा है, तो सॉरी 13 से कट रहा है, देख लीजिए, तो 13 दूना 26, 3 3 पर 39, हाँ कट जा रहा है, तो कट गया, तो लास्ट संख्या हुआ 299। मतलब 200 एवं 300 के बीच 200 के बाद 13 से कटने वाली प्रथम संख्या 208, 300 के पहले 13 से कटने वाली अंतिम संख्या 299 आया। ठीक है, अब आपको संख्या निकालना है कि कुल कितना संख्या है, तो टी से टोटल संख्या निकालना है। तो उसके लिए फार्मूला है कि लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बट्टा में डिफरेंस प्लस 1। यही फार्मूला भाई साहब लगा दीजिएगा और गर्दा उड़ा दीजिएगा ऐसा क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए, तो लास्ट के देखिए डिफरेंस कितना कितना होगा। तो दोस्तों 13 से कटने वाला संख्या 13 है कि ना पहाड़ा पर आएगा, तो 13 से कटने वाला 13 होगा, 26 होगा, 39 होगा, 13 चौका 52, 13 तेरह 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, यही होगा। मतलब 13 से कटने वाली संख्या 13 13 के अंतर पर आएगा, समझ रहे हैं, तो वही उसी को डिफरेंस बोला है। तो लास्ट कितना है 299, फर्स्ट कितना है 208, अब बटा डिफरेंस कितना है, तो 13 का पहाड़ा है तो 13 का डिफरेंस होगा और प्लस 1। ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा, तो 299 में से 208 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 0 गया 9, 91, अब बाटा 13 प्लस 1, 13 7 91, 7 और 1 कितना हुआ 8। यानी कि 200 एवं 300 के बीच टोटल 8 गो ऐसा संख्या है जो 13 से विभाजित है। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेवफा प्यार की राहों में मुझे छोड़ दिया, कितना नाजुक है मेरा दिल, इसे क्यों तोड़ दिया। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रोम्बस का क्षेत्रफल निकाले जिसके कर्ण 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हो। दोस्तों रोम्बस बोले तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसे का फिगर कैसे बनता है, तब वर्ग के कान पकड़ के खींच दीजिएगा, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यही रोम्बस हुआ। इसको इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं, हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। और समचतुर्भुज के चारों भुजा समान होती है, जैसे वर्ग का होता है चारों भुजा समान, उसी तरह इसका भी चारों भुजा समान होता है। लेकिन फर्क यही है, शर्त यही है कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। और विकर्ण यही होता है, और दोनों विकर्ण की लंबाई जो होता है ना वो अलग अलग होता है। आपको फिगर देखने से ही पता चल रहा है कि अलग अलग है। अब विकर्ण इसमें शर्त क्या है कि दोनों जो विकर्ण जो होता है ना आधा आधा में बढ़ जाता है, बराबर बराबर में होता है। 4 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर तो इधर भी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ जो होता है ना 90 डिग्री का होता है, कौन यहाँ 90 डिग्री का, ये सब प्रूफ कर रखे हैं। RS अग्रवाल का बुक से पूरा प्रूफ किए हुए हैं, सागिर अहमद जी का बुक पूरा सॉल्व किए हुए हैं, कैसे सागिर अहमद और राम सिंह सब बुक को हम सॉल्व कर रखे हैं और इसमें प्रूफ भी किए हुए हैं। यहाँ प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल आपसे पूछा है, रोम्बस का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 गुने D2, D1 गुने D2 विकर्ण है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, डायगोनल। तो 1/2 और दोनों विकर्ण कितना है 16 और 18 है, तो 16 गुने 18 सेंटीमीटर में है। 2 से कटिएगा 8 बार में 18 8 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपका आंसर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करता है, ऐसा
सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार कर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, बताइए वह कितना मैदान की घास चढ़ सकता है। दोस्तों एक 28 सेंटीमीटर लंबी 28 मीटर लंबी रस्सी से गाय बना हुआ है, चाहे घोड़ा बना हुआ है, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। मानते हैं कि रस्सी हो गया 28 मीटर का रस्सी हो गया, ठीक है, 28 मीटर का रस्सी हो गया। मान लीजिए यहाँ खूंटा है और खूंटा से यहाँ गैया बना हुआ है, तो ये कितना क्षेत्र के चलेगा, तब नाचा ही नाचे गैया, नाचे 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 नाचते 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 ऐसे नाच जाएगा, मतलब इतना क्षेत्र को चढ़ेगा। ए भैया आप बता दीजिए एक वृत्त बन गया कि नहीं बन गया, तो वृत्त के क्षेत्रफल तो आपसे पूछा है, ठीक है, घोड़ा बाने चाहे गाय बाने, ये तो वृत्त न बन गया, तो वृत्त का त्रिज्या हो गया, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, बस यही निकाल दीजिए ना। तो क्षेत्र क्या होता है, पाई स्क्वायर, तो पाई के मान लिख लीजिए यहाँ पे 22/7 और आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या का गुना 2 बार, ठीक है। 7 चौके 28, 22 चौके 88 और गुने 28 गुना कीजिएगा तो 8 8 64 हासिल 6 8 8 64 8 दूना 16 कितना हो जाएगा 70 80 हो जाएगा, 80 हासिल 6 86 86 के 6 हासिल 8 8 दूना 16 8 16 8 हो जाएगा 24, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर को चढ़ सकेगा, ठीक है। घोड़वा जो है ना इतना मीटर स्क्वायर के चढ़ेगा, यानी 2464 है का ऑप्शन में देख लीजिए 2464 ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा वर्ष हो। दोस्तों ये सब थ्योरी में बता रखे हुए हैं, ठीक है। दोस्तों रेट टाइम या रेट निकालने के लिए सबसे पहले परसेंटेज ब्याज को ही पता करेंगे। अब बताए हुए हैं कि जब धन 3 गुना हो जाए तो ब्याज 200%, धन 2 गुना हो जाए तो ब्याज 100%। तो यहाँ प्रतिशत ब्याज निकाल लीजिए, प्रतिशत ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो धन 3 गुना हुआ इसका मतलब ब्याज है 200%। अब आपसे रेट क्या पूछा है, आपसे टाइम पूछा है, तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग दीजिएगा तो टाइम निकलेगा और टाइम से भाग दीजिएगा तो रेट निकलेगा। तो रेट दिया है 10%, 10% लिख दीजिए, प्रतिशत पर से कट गया 1 0 से 1 0 यानी कि 20 वर्ष चला है, 20 ईयर, ठीक है। तो 20 साल में धन 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि एक फौज के 6% सैनिक लड़ाई में जख्मी हुए, फिर भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है, बताओ कि लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए। सुनिए, एक लड़ाई में फौज लोग गए थे जिसमें 6% सैनिक जो थे ना वो अस्वस्थ मतलब जख्मी हो गए, लेकिन कह रहा है कि जख्मी होने के बाद भी 282 सैनिक अभी भी स्वस्थ है लड़ने के लिए। तो बताइए कि उस लड़ाई में कितने सैनिक जख्मी हुए, यही बात पूछ रहा है। तो दोस्तों कहीं भी कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 6% 6 मतलब 6% जख्मी हो गए, इसका मतलब है कि 94% अभी स्वस्थ होंगे। और जबकि स्वस्थ बोला है कि 282 है, ये भी स्वस्थ दोनों स्वस्थ है, इसलिए बराबर। आपसे पूछा है जख्मी की संख्या, तो जख्मी कितना है 6%, तो 6% का मान आप निकाल दीजिए, तो 282 बट्टा 94 और 6 का मान निकाला 6 से गुना, इसे एक मने हो जाएगा, ठीक है। 94 के 3 गुना है तो 6 के 3 गुना कितना होगा 18 होगा, ऐसे हम कर देते हैं 94 तियाई 6 3 18 यानी 18 को सैनिक जख्मी हुए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि m² + 11 mn + 18 n² का गुणनखंड क्या होगा। दोस्तों ये सब थ्योरी में बता रखे हैं और RS अग्रवाल का बुक पूरा पढ़ा चुके हैं जिसमें बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। क्या इससे क्या कीजिएगा, यहाँ जब कुछ नहीं है गुणांक में कुछ नहीं है तो यहाँ देखिएगा 18 को इसको लिख लीजिए m², आएगा 11 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए कि गुना करे तो 18 आ जाए, आज जोड़ घटाव करे तो 11 रह जाए, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 2mn + 9mn लिख सकते हैं, और प्लस में है 18n², ठीक है।
देखिए ना, जोड़िएगा तो 9 2 11 हो गया, और गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो एगो m कॉमन ले लीजिए। यहाँ 2 m है तो एगो m कॉमन ले लीजिए, तो एगो m बच गया। यहाँ देखिए 2 नहीं लिए है तो 2 इधर ही रह जाएगा, m तो बाहर चला जाए, n बच जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ इसमें भी है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, यानी कि हम ले सकते हैं 9n ले सकते हैं कॉमन, 9n। यहाँ देखिए 9 ले लिए बाहर, n बाहर चला गया, बच क्या गया, m बच गया, प्लस 18 में से 9 बाहर चला, यानी कि 2 बच गया, 9 दूना 18, और 2 n था तो एगो n बाहर चला जाता है, एगो n बच गया। अब देखिए दोनों समान हो गया, जब समान हो गया तो बाहर बउआ जो रहा है उसको एक जगह लिख लीजिए, और जो अंदर है उसको एक जगह लिख लीजिए, m + 2n, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड देख लीजिए किस ऑप्शन में है, m + 9n, m + 9m और m + 2n, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो ठहरे परदेसी, याद क्या निभाओगे सुबह पहली गाड़ी से, घर को लौट जाओगे। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ABC 3 लुक कुलक है, तो A माइनस B यूनियन C क्या होगा। दोस्तों ये सब थ्योरी में बताए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना तो कैसे बनेगा, यानी कुछ नहीं करना है, बात सही है। एक बार A के साथ B घटा दीजिए, और एक बार A के साथ C घटा दीजिए, तो एक बार A के साथ B घटा दीजिए और एक बार A के साथ C घटा दीजिए, और यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन दे दीजिए, हो गया आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको यूनियन बोलते हैं, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। नहीं देखिए, नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो जाकर देखिए यूनियन इंटरसेक्शन का। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहले n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जानने का सूत्र क्या है। मतलब इस क्वेश्चन करने का मतलब है कि 1 से लेकर n तक प्राकृत संख्या के वर्गों का योग का फार्मूला क्या होगा। तो वर्गों का योग का फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 बट्टा में 6, यही होता है। ठीक है, यही फार्मूला होता है वर्गों का योग बराबर, तो है ऑप्शन में क्या देख लीजिए, n × n + हाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो फार्मूला है, ये तो बनाने वाला क्वेश्चन क्या है, बनाने के लिए दिया था तब ना बनाते हैं, इसे तो याद होगा आपको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य क्या होगा। दोस्तों माध्य का बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए हैं, बहुत अच्छा, पूछिए नहीं कि कैसे समझाए हैं, एकदम चुटकी में बनाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ज्यामितीय माध्य निकलना है तो रूट लगा के तैयारी रहिएगा। देखिए क्या को संख्या है 1, 2, 3, 4, तो इसमें 4 बैठा दीजिएगा। अब इसी सब के गुना में यहाँ लिखिएगा, 2 लिख दिए, 6 को लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का 24 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए यहाँ, अच्छा ये 4 को लिख सकते हैं रूट, जैसे कि रूट में 2, यहाँ 2 नहीं दिखाया जाता है, अब फिर रूट में लिख सकते हैं 2। देखिए करनी में करनी है तो गुना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 2 का गो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 8 गो है, 2 8 गो है गुना, 3 का गो है 2 गो है, 1 2, 3 2 गो है तो 3 2 गो है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ 4, अगर देखिए 3 2 गुना रहता ना तो डायरेक्ट निकाल देते हैं, पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, सब बता रखे हैं। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये को 2 रहने दीजिए, ये वाला इसमें 2 दिखाया नहीं जाता लेकिन हम लिख दिए हैं। अब देखिए इसमें तो निकल जाएगा, ये भी वर्गमूल्य है, इसको हटा दीजिएगा तो ये तो वर्गमूल्य है, तो 8 को 2 है तो बाहर में क्या को 2 आएगा, 4 को 2 आएगा, 4 को, तो 2 के पावर 4 कितना होता है 16, जैसे 4 को बाहर आएगा तो 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है 16 होता है। और 3 को 2 को 3 है तो 1 को 3 बाहर आएगा, 1 को 3 बाहर आ गया। इस वाला रूट से बाहर निकाले हैं, इस वाला रूट से बाहर नहीं निकाले हैं, ये रूट अभी हेले है, ये वाला भी हेले है, इससे बाहर निकाले हैं। अब देखिए रूट से नहीं निकलने वाला है,
इसमें 2 दिखाया नहीं जाता है, तो 16 से कितना हो जाएगा 48, यानी कि 2, 6, 8, 24 का ज्यामितीय माध्य जो होगा और रूट अंडर 48 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान, मतलब मैक्सिमम मान पूछा है दोस्तों आपसे। तो दोस्तों याद रखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान जो होता है, मतलब मैक्सिमम मान जो होता है √2 होता है। ये बात को आप याद रखिएगा। लेकिन अब आप कहिए कि सर जी आपको तो याद है तो आप √2 मार दिए, लेकिन हमको याद नहीं है, प्रोसेस बताइए। हाँ भाई बताएंगे, ध्यान दीजिए। चलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान पूछा है ना दोस्तों। मैथ बनाने का बहुत तरीका होता है, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीके से मैथ बनता है। ठीक है, तो हमको जो आप आसान लग रहा है वही आपको दे रहे हैं। खैर यदि समझ में नहीं आए तो अगली वीडियो में भी आपको यह क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा, यदि आप कमेंट कीजिएगा तब। लेकिन आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा ही, एकदम 100% गारंटी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, समान संख्या से गुना और समान संख्या से भाग कर सकते हैं। तो हम √2 से गुना, √2 से भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई साहब। √2 से √2 एक बार में कर जाएगा, 1 से गुना कीजिएगा, इतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए, तो √2 ऊपर वाला हम ऊपर में रख ले रहे हैं। ठीक है, और नीचे वाला 1/2 हम अंदर भेज दे रहे हैं। तो इसमें देखिए √2 तो ऊपर रह गया, तो क्या एक बचा ना, तो 1/√2 भेज दिया अंदर में। यहाँ है साइन थीटा, फिर प्लस 1/√2 से इसमें भी गुना, 1/√2 और गुना यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, √2 रहने दीजिए। अब यहाँ हम √2 इसलिए कर लिए हैं कि 1/√2 का वैल्यू हमको पता है, साइन में या कॉस में। ठीक है, तो 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी साइन 45 हो जाएगा। 1/√2 को साइन 45 लिख सकते हैं, नहीं तो आप कॉस करके भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, चलिए कोई बात नहीं, साइन 45 के भी मान 1/√2 ही होता है, और कॉस 45 के भी मान 1/√2 ही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस 45 और इंटू में साइन थीटा। उसी तरह यहाँ लिख दीजिए, साइन में यहाँ कॉस है तो आप लिख दीजिए यहाँ साइन 45 और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोग पढ़े होंगे कि साइन A प्लस B बराबर क्या होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो ये सब पता होगा आपको। ठीक है, चलिए वही बात है, यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस साइन गुना में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस साइन प्लस साइन कॉस। ठीक है, वही बात है। तो यहाँ √2, इसको देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 45 को A बोल रहे हैं और थीटा को B बोल रहे हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, √2 तो बाहर पहले है साइन 45 प्लस थीटा। लेकिन दोस्तों आपको ये बात भी पता होगा कि साइन थीटा का अधिकतम मान जो होता है, मैक्सिमम होता है +1, और मिनिमम जो होता है -1 होता है, और मैक्सिमम जो होता है +1 होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, हमको मैक्सिमम पूछा है, अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम यहाँ देखिए, तो अधिकतम यहाँ √2 है, अधिकतम पूछा है तो साइन का अधिकतम मान क्या है, 1 है। अगर न्यूनतम पूछता तो साइन के न्यूनतम मान क्या है, -1 है, लेकिन अधिकतम पूछा है इसलिए √2, इतना की जगह हम लिखेंगे 1। √2 गुने 1 √2 ही हो जाएगा, आपका आंसर √2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि आप कमेंट कीजिएगा तो इस सब को हम ट्रिक से बता देंगे, आपको एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, एकदम दिमाग में ठोक देंगे किल जैसा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र बताइए। देखिए राम और उसका फादर 1/3 है, तो 1:3, बट्टा का मतलब अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा। रियल में दोनों का, राम और उसके फादर का योग दिया है 60 वर्ष, तो यहाँ भी अनुपात में योग निकालिए। अनुपात में योग कितना हो गया, 3 1 4 दोनों का, जबकि रियल में 60। अनुपात 1 का वैल्यू आ जाएगा 15। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा राम की उम्र बताइए, राम की उम्र तो यही ना है, 1 का वैल्यू 15, तो 15 × 15 यानी 15 वर्ष का राम है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आते हैं अगली क्वेश्चन पे।
दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 6x² माइनस 13x प्लस 5 का गुणनखंड क्या होगा? दोस्तों ये अभी तक एक क्वेश्चन बताए हैं, क्या है समय काहे के लिए लॉस करें, आप लोग खुद से बना के आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। अभी तो गुणनखंड बताए हैं कैसे करते हैं, इधर गुना करते हैं 6 5 30, ठीक है। अब इस 6x रहने दीजिए, 13 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए, गुना करते तो 30 आ जाए, और जोड़ घटाव करते तो 13 रह जाए। आप लोग आंसर बताइएगा, ठीक है। और नहीं बनेगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा कि सर 42 नंबर क्वेश्चन बताइए, हम फिर वहाँ सॉल्व करके आपको देंगे, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि यदि 6 8 10 x 7 का समांतर माध्य 8 है तो x का मान क्या होगा? देखिए औसत बराबर क्या होता है, माध्य जो है औसत को बुलाता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7 है, जोड़ देते इधर योग हो गया, योग बराबर क्या होता है औसत गुना संख्या। तो औसत कितना क्या है, क्या संख्या है 1 2 3 4 5, पाँचों संख्या तो 5 है, अब गुना औसत कितना बोला है 8 है, तो 5 गुने 8, ठीक है। जोड़ दीजिए तो 10 7 17 25, 25 से 5 31, तो x प्लस 31 बराबर 8 पर 40, x बराबर 31 जगह घर जाएगा, 40 में से 31 गया 9, x का वैल्यू गया 9, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/7, 5 -5/7, सी में है 4/-7 और डी में है 3/7, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ है, इसका मतलब है पूरे भिन्न के लिए माइनस है, माइनस ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, माइनस जो होता है पूरे भिन्न के लिए होता है। बुर्बक बनाने के लिए नीचा ऊपर देखा देगा तो हम लोग फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है, माइनस होता है पूरे भिन्न के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब कि हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है तो टेंशन सबको होना चाहिए, ऐसा थोड़े है कि एक बार जिसकी तबीयत खराब रहेगा वो टेंशन में रहेगा, हम नहीं पूरे हम मैच खेले रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। माइनस नीचे में है, इसका मतलब है पूरे भीड़ के लिए माइनस है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। फोन आ गया, रुकिए। हेलो हेलो, आ रहे हैं, हाँ बस आ रहे हैं, वीडियो थोड़ा बना रहे थे, ठीक। ऑफलाइन क्लास पे जाना है, ठीक है, वहाँ का टाइम हो गया हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो छोटा भिन्न को पकड़ना है, तो दोस्तों ये तो खैर 12 भिन्न है, ये प्लस में है तो 12 ही होगा, जो माइनस में होगा वही ना छोटा होगा। तो ध्यान दीजिए, और जो 12 है ना, हर जो है समान है, तो जब हर समान है तो छोटा के लिए और माइनस वाला के लिए जो देखने में बड़ा होगा वो रियल में छोटा होगा, और जो देखने में छोटा होगा वो रियल में बड़ा होगा, ठीक है। तो देखने में बड़ा है, इसका मतलब है कि यही छोटा है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिए एक गुणक a बराबर 2 को सेट दिया हुआ है 5 12 20 30, और b एक और फलक दिया हुआ है b बराबर 3 5 15 18 20 का हो तो a यूनियन बी क्या होगा? दोस्तों ये सब क्वेश्चन बता रखे हैं, बहुत एकदम गहन तरीका से बता रखे हैं। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, यू रहता है, इसको यूनियन बोलते हैं। तो दोस्तों 2 को सेट देगा और पूछ देगा ए इंटरसेक्शन या ए यूनियन के मान पूछ देगा, तो कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शन के लिए दोनों में जो होगा ना उसी को पकड़िएगा, जो दोनों में होगा उसी को पकड़िएगा। तो दोनों में कौन कौन है? देखिए 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं, हाँ इसमें भी है, तो 5 ले लिए, यानी दोनों में है उसी को पकड़ के यहाँ लाइएगा। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 को नहीं ले सकते हैं। 12 इसमें है, 12 इसमें नहीं है, नहीं ले सकते हैं। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं ले सकते हैं, इसमें नहीं है। 20 इसमें है, 20 इसमें, हाँ 20 ले लेंगे। 30 इसमें है, 30 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। 18 इसमें है, 18 इसमें नहीं है, नहीं लेंगे। बस यही आपका ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 5 और 20, ठीक है। ये सब थ्योरी में बता रखे हैं, पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, उसमें गहन तरीका से बता रखे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 20, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी भाइयों के पास शेयर कीजिए, ताकि हर भाई मैथ आसानी से सीख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे का सेट लेकर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।